अपने अवगुणों को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है, कि वो अपने अवगुणों को स्वीकार करे। हम गुण सुनने में बड़े प्रसन्न, बड़े माहिर रहे। 4 लोग वहां बैठ करके तुम्हारी यदि प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारे गुण का यदि बखान कर रहे हैं, विराज जाओ ऊपर ही। यदि ज्यादा ही यशगान कर रहे हैं तो तुम किसी भी कार्य में व्यस्त हो, तुम्हारे कानों में पता नहीं कौन सा एक ऐसा यंत्र आ जाता है, वो तुरंत पहुंच जाता है, क्या बात कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है मेरे बारे में, अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं। निंदा स्तुति कहीं भी हो रही हो, हमारे कान बड़े तत्पर। एक बात बोलूं, भक्ति के पथ के पथिक तुम उस दिन बन जाओगे जिस दिन तुमको इससे कोई परवाह नहीं कि दूसरे ने मेरे बारे में क्या कहा। आप इसी चिंता में उलझे रहते हो कि वो क्या बोल रहा था मेरे बारे में। पहले मैं भी था इस चीज में, मुझे भी बहुत रहता था। मैं कथा करके आया हूं, अब श्रोताजन क्या बात कर रहे हैं, किसी को भेजता था मैं, जाओ श्रोताओं के बीच में थोड़ा सुन के आओ, संतोष हुआ कि नहीं, कथा सुन के थोड़ा ठीक लगा कि नहीं। अब जरूरी थोड़ी हर बार पॉजिटिव रिपोर्ट ही आवे, नेगेटिव आ गई क्या। महाराज जी चटकदार भजन नहीं गाते हैं, चुटकुल्ला तो सुनाते ही नहीं है कथा में। कथा कथा कहते हैं, बस उसी को कहते हैं, नहीं कुछ तो थोड़ा उसमें थोड़ा और मिर्च मसाले डाल करके। बस मैंने कि इससे कैसे बचें, रात भर चिंता में नींद नहीं आवे कि यार आदमी तो संतोष ही नहीं है हमारी कथा से। तो फिर मन में विचार किया कि चाहे तुम प्रशंसा करो, प्रशंसा कोई करता है तो मैं हाथ जोड़ के नीचे सिर कर लेता हूं, बस उसमें सुनने में ज्यादा रुचि नहीं। निंदा कोई करता रहे उससे हमको कोई काम नहीं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्रीमद् भागवत में श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, दूसरों की निंदा स्तुति में और अपनी निंदा स्तुति सुनने में ज्यादा रुचि मत रखो। तो मैं विषय कह रहा था, जो व्यक्ति अपने अवगुणों को स्वीकार करता है ना, मानव जब अपने अवगुणों को स्वीकार करता है, ये उसके सारे सद्गुणों में सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो अपने अवगुणों को मानता है कि हाँ मुझ में ये कमी है। हम लोग नहीं है ऐसे, हम स्वीकार नहीं कर पाते, अपने अवगुणों को स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए ठाकुर जी कभी अपने अधर पर धारण नहीं करते, वंशी धारण करते हैं। क्यों? वंशी कहती है मैं पोली हूं। सारे साज पोले नहीं होते। तबला देखो ऊपर से ढका हुआ पोला है लेकिन ढका रहता है भीतर, इसलिए ठाकुर जी उसको बजाते नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं तू पोला है लेकिन अपने पोलेपन को छुपाता है, इसलिए तुझे नहीं बजाऊंगा। सितार पोला होता है लेकिन अपने पोलेपन को छुपा के रखता है। ठाकुर जी बोले इसको भी नहीं बजाऊंगा। तू अरे तेरे अंदर पोलापन है, उसको छुपाता क्यों है? तभी ठाकुर जी के सन्मुख आई वंशी। पोली है, इतने सारे छिद्र हैं, ये सब दिखा के ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दिए। मैं इतनी पोली हूं, मुझ में इतने सारे छेद हो रखे हैं। ठाकुर जी बोले आजा मेरे पास। अपने अधर पर धारण कर लिया। कहने का अभिप्राय समझे, अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करने वाला वंशी स्वरूप है। ठाकुर जी उसको अधर प्रदान करते हैं। हम क्यों छुपाते हैं लाल जी से कि हम कैसे हैं? छुपाया था, किसने छुपाया था? पूतना ने छुपाया था, अपने राक्षसत्व को छुपाया था। राक्षसी थी, काली थी, रूप सुंदर नहीं था, सुंदरी बन के गई, अपने राक्षसत्व को छुपा के गई, अपने रूप को बदल करके गई। तो क्या हुआ? जब ठाकुर जी के सन्मुख गई, कितनी अभागी पूतना, ठाकुर जी ने देखा नहीं उसको, रूप बदल के आई है, अपने आप को छुपा के आई है। इसलिए बंधुओं, अपने हृदय के पिटारे को जाकर के बद्री विशाल के सामने खोल दिया करो। लोग करते तो कान पकड़ने वाले, जो लोग मुझे मंदिर में दिखते हैं ना, कभी ऐसे कान पकड़ते हैं ठाकुर जी के, वो क्या करते हैं? वो अवगुणों को स्वीकार करते हैं। प्रभु आप तो सब जानते हो, मैंने क्या क्या किए कुकर्म, सब आपको पता ही है। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांग के चला जाता है। वो ये नहीं कह के जाता कि ऐसी शक्ति दो या ऐसी कृपा करो कि दोबारा ना करूं।
वो केवल क्षमा मांग के जाता है। क्षमा की परिभाषा क्या है? क्षमा की परिभाषा क्या है? क्षमा जिससे मांगी जाए तो ये वचन देकर के मांगी जाए कि दोबारा ऐसी गलती ना होगी, तब क्षमा के योग्य हो, क्षमा के पात्र हो आप। क्षमा के पात्र कब हो? जब अपने अवगुणों को दोबारा दोहराने की गलती नहीं करोगे, ऐसा कह के ठाकुर जी से जाओ। स्वयं को खोल दो ठाकुर जी के सन्मुख, बता दो हम कैसे हैं। वो तभी स्वीकार करते हैं। नारद जी महाराज ने वही किया बद्रीनाथ भगवान के सन्मुख। वे स्पष्ट कह देते हैं, भगवान मेरे अंदर अहमता ममता विद्यमान है, भले ही माया के द्वारा है। अब मैं भले ही वो बात एक विनोद में कह रहा था कि ठाकुर जी को दोष दे रहे हैं कि आपने शरीर दिया, आपकी माया से सब हुआ, लेकिन किसी भी प्रकार से सही नारद जी ने अपने अवगुणों को स्वीकार किया। भगवान कहते हैं अवगुण का स्वीकारीकरण जिस दिन होता है ना, उसी दिन से उस अवगुण पर काम करना शुरू हो जाता है, उस अवगुण को नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिस दिन अवगुण का स्वीकारीकरण होता है। नारद जी ने वही कहा, भगवान आप ही मुझे कोई योग बताओ, कोई मार्ग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तब भगवान कहते हैं, यदि तुम चाहते हो जानना कि संसार के समस्त विषय भोग विलास माया से दूर होकर के मेरी प्राप्ति यदि तुम करना चाहते हो, तो उसका एक ही योग मार्ग में तुम्हें बताऊं, और वो नवयोगेश्वर संवाद, जहां पर 9 योगेश्वरों ने राजा निमि को उनके प्रश्नों के उत्तर के स्वरूप में एक संवादात्मक भाव से भाव बताए हैं। उसी नवयोगेश्वर संवाद को केंद्र में लेकर के हम लोग आगामी 6 दिन तक कथा श्रवण करेंगे। बंधुओं, मैंने पहले कल ही कहा था डायरी पेन ले लेना, क्योंकि यहां कही गई बातें हो सकता है मेरे से कमरे में पूछो तो मैं भूल चुका हूं, मेरे को भी याद नहीं रहेगी। मैं भी ये सब कथाएं जो YouTube पर आती है ना, फिर मैं अपनी कथा खुद सुनता हूं, मैंने क्या बोला था। आज पूज्य बापू बहुत अच्छी बात कह रहे थे, व्यासपीठ साधारण नहीं है, ये हमारी थोड़ी है, ये तो उसकी है जिसके नगर में हम आए हैं, वेद व्यास, हमारे पूर्वज। इस व्यासपीठ की पता नहीं एक अलग ही महिमा है। यहां बैठकर के वक्ता को पूर्व नियोजित होकर के आए ना, मैं ये बोलूंगा, और वो वही बोल दे तो समझना उसने कथा करी नहीं है। शून्य होकर के आए, बैठ जाए, और सामने श्रोताओं के मुखमंडल को देख करके जो शब्द निकले वो कथा है। लोग मुझसे कहते हैं कई बार, आप ठाकुर जी के पुत्र, उनकी जैसी कथा क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं ठाकुर जी जैसी कथा करूं तो लोग असमंजस में पड़ेंगे, कथा किसकी करवाएं, दोनों की एक सी है, कुछ तो अलग करूं। इसलिए मैं थोड़ी सी अपने सुख के लिए कथा कहता हूं, मुझे आनंद आ जाए, मेरा मन रूपी मयूर नृत्य कर जाए, मेरे रोए खड़े हो जाएं, मुझे लगता है कि मेरे भीतर बैठे मेरे गिरधर लाल प्रसन्न है, बस वो प्रसन्न है। और तो रूठें भले रूठें, तुम मत रूठो मालाधारी, वो नहीं रूठने चाहिए। सबको खुश करने के लिए यदि कथा कहें तो हजारों लोग कथा में आते हैं, सबकी मतियां अलग हैं। हमारे जो वाहन चालक भैया हैं, ये कहे महाराज जी ऐसी कथा सुनाया करो जहां में खूब मार खाड़ हुए करे, एक दूसरे उठा के फेंके करें लोग, उनको ऐसी कथा सुनने में रुचि। किसी का आता है महाराज जी आप केवल अष्ट सखाओं के पद ही गाया करो और कुछ मत बोला करो। किसी का पूज्य पिताजी महाराज, वो उनका ध्यान क्या रहता है जब कथा देखते हैं, कितने श्लोक बोले आज इसने कथा में, वो गिनती करते हैं, काउंटिंग। अगर वो 30, 35, 40 से कम में आ जाते हैं तो उस दिन वो प्रसन्न नहीं होते। उनको है कि खूब श्लोक बोलो, कथा श्लोकों से सजती है।
सबके अपने अपने भाव हैं प्रसन्न होने के, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुम खुद को प्रसन्न कर लो, तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाए, क्योंकि तुम खुद भी एक श्रोता हो। जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा ना, तो सब सामने बैठे सब श्रोताओं का चित्त अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो कल से मैं थोड़ा सोच रहा था क्या बोलूं, किस विषय को लेकर के चलूं। सुबह तक भी कुछ नियोजित नहीं था, बस अभी आकर के कक्ष में बैठा, भागवत जी खोल के बैठा था, तो सोचा क्या बोलूं। तो बस भाव आया कि जब नारद जी का वो भाव पड़ा, और जब वो वहां वो कहते हैं मुझे कोई मार्ग बताओ, मुझे कोई योग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं, तो भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ योग, सर्वश्रेष्ठ साधन भागवत धर्म। और यही भागवत धर्म, इसी को कहते हैं, जो जिस संवाद से ये भागवत धर्म प्रकट हुआ, उसी संवाद को कहते हैं नव योगेश्वर संवाद। ये भागवत का अत्यंत गुणतम विषय है, अत्यंत मार्मिक विषय है। मतलब ये प्राइमरी और स्कूल लेवल की अब बात नहीं होगी यहाँ, अब आप यूनिवर्सिटी लेवल की चर्चाएं सुनोगे। और इसी मध्य में नर नारायण भगवान का भी प्रसंग आएगा, बद्रिकाश्रम का भी विषय आएगा, सब विषय यहाँ प्रकट होंगे, उनको हम लोग स्पर्श करेंगे। तो नवयोगेश्वर संवाद, इसका प्रारंभ कहां से होता है? एकादश स्कंद। अच्छा, एक और बात सुन लो, श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। ये 12 अंग ही भगवान के 12 स्कंद हैं। एक एक अंग, एक एक स्कंद का वर्णन है, वो मैं कल सूची बना के लाऊंगा पूरी, बहुत सुंदर वर्णन है, एक एक अंग कौन सा है। लेकिन एकादश स्कंद जो है ये भगवान का ललाट है, मस्तिष्क। व्यक्ति के आभा मंडल को, उसके मस्तिष्क को देख करके हमारी उसके प्रति रुचि बढ़ती है। इसीलिए हमारे यहाँ तिलक, चंदन आदि सब मस्तिष्क पर लगाया जाता है। ठाकुर जी भी चंदन पर ही, मस्तिष्क पर ही मुकुट पहनते हैं, मस्तिष्क पर ही सबसे ज्यादा श्रृंगार धारण करते हैं। तो ये एकादश स्कंद जो है भगवान का मस्तिष्क है। मस्तिष्क कहें तो भगवान की बुद्धि है। सोचो, विचार करो, कितना श्रेष्ठ होगा ये। भगवान का मौलिक भाव है एकादश स्कंद, ललाट। तो नवयोगेश्वर संवाद कैसे प्रारंभ होता है? गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्रः अवासीत् नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासन लालसा कृष्णोपासन लालसा। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्रः अवासीत नारदो भीक्ष्णम कृष्णोपासन लालसा। भगवान द्वारिका से द्वारिका का त्याग करके भगवान कहां गए बताओ? हम कथा में बताते हैं ना, 7वें दिन भगवान एक ज्योति बन के प्रकट हो गए, 7 बार आकाश में भ्रमण करके भागवत में प्रविष्ट हो गए। वो भागवत कहां प्रकट हुई? बद्रीनाथ। तो ठाकुर जी कहां आए द्वारिका से? सीधे बद्रीनाथ। और तो और स्वयं तो बद्रिकाश्रम आए ही भागवत में प्रविष्ट होने के लिए, अपने मित्र उद्धव को भी कहा गच्छोद्धव, तुम कहां जाओ? बोले मेरी पादुकाएं लेके जाओ, बद्रीनाथ में रहो, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ स्थान है। ये साधारण नहीं है बंधुओं। अपनी समस्त लीलाओं को समेट करके, अपनी समस्त शक्तियों को समेट करके ठाकुर जी यहां विराजमान हुए।